GSEB स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने 24 इलस्ट्रेशंस कर लिए हैं, तो आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 25 से। एंड 25th इलस्ट्रेशन आपके सामने है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4। तो किसी फंक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है तो पहला स्टेप होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज एफ डैश एक्स। पहले एफ डैश एक्स निकाल लो तो ये आएगा 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर होता है ना, तो 6x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 6x और माइनस 12x का माइनस 12, 4 इज ए कॉन्स्टेंट तो माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद इसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। तो ये पूरी इक्वेशन जो है 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिवाइड करने पर मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कुछ ऐसी। आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -2 आए और ऐड करके 1 आए। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, वो नंबर है +2 एंड -1। तो लिखेंगे +2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है, तो x कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा x प्लस 2 और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं तो -1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब आपने सही फैक्टराइज किया है। x प्लस 2 एक बार लिखेंगे और अंदर बचेगा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज निकल रही हैं, इन दो वैल्यूज को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हो। तो x हमारे पास क्या आया -2 और एक आया 1, ठीक है ना। जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 2 आएगा, एंड जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x 1 के इक्वल आएगा। दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। अब किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है और किस पर मिनिमम होती है, ये करने के लिए हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x, तो बन जाएगा 12x प्लस 6, ठीक है ना। अब यहां पर पहले हम -2 रखते हैं, -2 रखते कहां पर, f डबल डैश के अंदर। -2 रखने पर देखते हैं क्या वैल्यू बनती है, तो हो जाएगा -24 प्लस 6 -18 बनता है, जो कि लेस देन 0 है। मतलब -2 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उल्टा होता है। अगर लेस देन 0 हो तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहां पर लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू, लिख लेते हैं यहां पर एक बार, एट x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिख दिया मैंने साइड में, है ना। ऐसे ही एक काम और करते हैं, f डबल डैश 1 रखते हैं, तो यहां आ जाएगा 12 1 ज़ा 1, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6 18 आ गया, जो कि मोर देन 0 है। तो यहां पर आ जाएगा एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन विल गेट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमें इंडिकेशन मिल गया कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होगा। अब इनकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज हैं मैक्सिमम और मिनिमम वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना, तो फंक्शन के अंदर अगर मैं -2 डालूंगा तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो f -2 निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 -12 इंटू -2 -4। कैलकुलेट करते हैं ध्यान से, 2 इंटू -8 ये -16 बन जाएगा, और ये 4 हो रहा है ना, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर प्लस 24 आएगा और -4, तो कितना हुआ, 24 प्लस 12 36 हो गया। 36 माइनस 20 कितना होता है, 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 16 है। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या है, तो फंक्शन के अंदर हम 1 रख देंगे, है ना। तो 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -12 इंटू 1 -4, कितना आ रहा है, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 16 तो -11 आ रहा है ना। तो 16 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड -11 इज द मिनिमम वैल्यू, है ना, बिल्कुल। तो दैट इज द आंसर। तो जिस तरह से मैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 किया था, सेम वैसे ही हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26 है। y आपको दिया है, देखो y हो या fx हो बात सेम होती है। तो y क्या दिया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1।
तो अगर आपको एफ एक्स दिया तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, अगर वाई दिया तो क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने पर आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसको 0 के इक्वल करेंगे और देखते हैं यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज आती है, कौन कौन से स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। तो आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आए, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए -12 और ऐड करके आना चाहिए कितना, -4। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, -6 एंड +2 है ना। तो -6 एंड +2 आर द फैक्टर्स। तो ऐसे स्प्लिट कर लेंगे मिडिल टर्म को। तो 3x स्क्वायर -6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालेंगे, कॉमन इज 3x, अंदर बचेगा x माइनस 2, यहां से कॉमन है 2, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और दूसरा वेक्टर बन जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक तो x मिलेगा 2 आपको और दूसरा मिलेगा x माइनस 2/3। अब चेक करने के लिए किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पर मिनिमम होगी, हमें निकालना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर आपको एफ एक्स दिया होता है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स होता है। लेकिन अगर आपको y दिया है तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना। तो कितना आएगा चेक करते हैं, ये आएगा 6x माइनस 4। अब इन वैल्यूज, इन पॉइंट्स पर, मतलब जो पॉइंट्स थे आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे, यानी स्टेशनरी पॉइंट्स थे, वहां पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो रखते हैं यहाँ पर 2, 2 6 12, 12 माइनस 4 कितना होता है, 8 होता है ना। यस, तो 8 इज मोर देन 0, इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन यानी y विल गेट कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम। अगर मोर देन 0 तो आएगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है ना। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका -2/3। हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर -2/3 पुट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से करना है। तो 6 इंटू -2/3 -4, 3 2 6 है ना। तो -4 -8 आएगा जो कि लेस देन 0 है, यानी कि एट x इज इक्वल टू -2/3 y विल गेट मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है मैक्सिमम और मिनिमम, वो निकालने के लिए हम फंक्शन में आएंगे। तो यहां पर पहले y एट कौन सा पॉइंट, x इज इक्वल टू 2 रख देते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 4 होता है ना, ये भी 8 बन जाएगा है ना। -2 4 = 8 -1, तो क्या बन रहा है ये -9 बना ना। यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -9 हो चुकी है। ऐसे ही फंक्शन 2/3 पर देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। तो रखते हैं पर -2/3 की पावर है 3 -2 इंटू -2/3 रेज टू पावर 2 -4 इंटू -2/3 -1, तो हो गया -8/27। यहां आ जाएगा -8/9, यहां आ जाएगा 8/3 -1/1। 27, 9, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 27 ही होगा। तो यहां लिखेंगे 27, यहां आ जाएगा -8, यहां आ जाएगा 9 3 होते हैं 27, 3 8 24, 9 8 72 -27। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास 72 है और 27 प्लस 8 कितना हुआ, 35 हो गया, 59 हो गया ना, 59 हो गया। तो माइनस कर देते हैं, तो -13 आ जाएगा क्या, पॉजिटिव 13 आएगा, सॉरी प्लस का 13 आएगा। तो 13 ऊपर आ गया और नीचे 27 आ गया। तो दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। एक बार चेक कर लो अच्छे से। इलस्ट्रेशन नंबर 27 एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ पिज्जा इज p इज इक्वल टू
150 minus 4x. Then find the marginal revenue when demand is of 3 pizzas and interpret the revenue for selling 4th pizza. Illustration number 27 एक बार पढ़ लेते हैं. If the demand function of pizza is this, p is equal to 150 minus 4x, then find the marginal revenue when the demand is of 3 pizza and interpret the revenue for selling 4th pizza. आराम से करते हैं. पहले देखो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है. रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है ना. दिस इज रेवेन्यू फंक्शन. तो रेवेन्यू निकालने के लिए आपको डिमांड फंक्शन में से पी निकालना पड़ेगा और पी आपका है 150 माइनस 4x. तो यहाँ पे लिखो 150 माइनस 4x. इसको x से इंटू कर लेंगे. ध्यान रखो ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है, मार्जिनल रेवेन्यू बिल्कुल ही नहीं है. तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा आर को, है ना. पहले एक बार आर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो r इज इक्वल टू 150x माइनस 4x स्क्वायर. अब निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू. तो आपको चाहे कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो या रेवेन्यू का मार्जिनल रेवेन्यू निकालना पड़े तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. यहां पर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे रेवेन्यू फंक्शन का. तो ये बन जाएगा 150 माइनस 8x. ठीक है. इसके बोल रहे हैं 3 पिज्जा के ऊपर निकालना है रेवेन्यू, है. तो MR when x is equal to 3 तो बन जाएगा 150 माइनस 8 इंटू 3. तो 150 माइनस 24 तो 126 आ जाएगा. बोला इंटरप्रेट करो रेवेन्यू को फॉर सेलिंग 4th पिज्जा. यानी कि रेवेन्यू फॉर सेलिंग 4th पिज्जा इज रुपीज 126. ठीक है. एक बार चेक कर लो. इलस्ट्रेशन नंबर 28 पढ़ते हैं एक बार. द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज x इज इक्वल टू 50 माइनस p होल अपॉन 2. देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन द प्राइस इज रुपीज 30. सबसे पहले देखो रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है. रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. बेसिक फॉर्मूला है. ठीक है. अब प्राइस कहां पर है? प्राइस यहां से निकालना पड़ेगा. आपको दिया है x इज इक्वल टू 50 माइनस p अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस p आ जाएगा. माइनस p को लेके और लेफ्ट हैंड साइड पर तो p कितना बन जाएगा 50. इस 2x को ले आओ राइट हैंड साइड पर तो 50 माइनस 2x आपका आ गया p. डिमांड फंक्शन आ गया. तो रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड फंक्शन में से राइट हैंड साइड निकाल लो इनटू x करो. दिस इज रेवेन्यू. रेवेन्यू को और सिंप्लीफाई करते हैं तो रेवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 50x माइनस 2x स्क्वायर. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो आ गया 50 माइनस 4x. ठीक है ना. 50 माइनस 4x बिल्कुल सही है. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस इज 30. प्राइस 30 है, x 30 नहीं है. ध्यान रखना इस बात को. तो प्राइस जब 30 है तो x क्या चेक कर लेते हैं. देखो x क्या आपका 50 माइनस p अपॉन 2. तो आपको दिया है इस क्वेश्चन के अंदर प्राइस दिया हुआ है. प्राइस इज 30. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ 30 पुट कर लेंगे होल अपॉन 2. तो x बन जाएगा 20 अपॉन 2 दैट इज 10. आपको x 10 पुट करना है. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 40. आंसर आ गया 10 रुपीज, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 29. तो आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 29. एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं. द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज गिवन बाय c इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000 वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड. फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 50. तो सिंपल सी बात है. अगर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट तो सिंपल सी बात है आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो mc इज इक्वल टू 10x प्लस 6. ठीक है ना. अब क्या बोल रहा है? फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 50 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. तो जाएगा 10 इंटू 50 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 500 प्लस 6 तो कितना हो गया 506. तो इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को. इसका मतलब क्या निकलता है कि 50 फर्स्ट यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो 506 रुपीज होगी. दैट्स द आंसर. रुपीज लिख दो इसके आगे. दैट्स द आंसर. ओके.